गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से, और इस बार मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट में। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं आज दोबारा कि हम लोग डेवलपमेंट भी देख सकें, कनेक्टिविटी भी देख सकें। और कनेक्टिविटी की जैसे मैं बात करूँ तो हम लोगों में से बहुत से लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं या जो भी आप वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं किसी भी वीडियो के माध्यम से, तो वो जो हम डिस्टेंस देखते हैं वो हमेशा देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोई लैंडमार्क हम लोग उठा लेते हैं, चाहे वो पीसीए क्रिकेट स्टेडियम से चंडीगढ़ तक का हो, ओमेक्स की मार्केट से चंडीगढ़ का हो, या फिर ओमेक्स से लेकर के आपका एयरपोर्ट रोड तक का हो, या सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट से लेकर के एयरपोर्ट रोड तक का हो, या सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट से लेकर के चंडीगढ़ तक का हो। तो इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करी है। इस बार मैंने मतलब क्या किया है कि आपको जो मैंने टूर आपको इस बार करवाया है वो करवाया हुआ है, वो जो करवाया है वो करवाया मैंने मोहाली एयरपोर्ट रोड से लेकर के आपका सनटेक सिटी तक का। कई लोगों के दिमाग में डाउट था कि पता नहीं कैसा काम हो रहा है, रोड बन भी रही है या नहीं बन रही है, या फिर कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, हम लोग वहाँ पर अपनी बाय कार या बाय बाइक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग वहाँ पर बाय कार भी जा सकते हैं और बाय बाइक भी जा सकते हैं, तो मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। बट अभी मैं आपको जो रोड में दिखाऊंगा वो रोड है आपकी थोड़ी कच्ची रोड है, क्योंकि अभी उसके ऊपर जो है लेवलिंग का काम चल रहा है, मिट्टी वगैरह पूरी तरह बिछ चुकी है, बस उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम होना बाकी है। तो उसका जो प्लांट वगैरह जो लगा हुआ है, कहाँ पर लगा है, तो वो भी मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों अब हम चलते हैं अभी मतलब अपना सन्नी इनक्लेव की तरफ, जहाँ से मतलब ये कनेक्टिविटी हम लोग शो करते हैं। तो सन्नी इनक्लेव से लेकर के आपका सनटेक तक का जो रास्ता है वो कैसा है, और उस रास्ते में हमारे पास कौन कौन सी मतलब जो है कनेक्टिविटीज़ हमारी इन फ्यूचर आने वाली है, तो वो कनेक्टिविटीज़ का हम लोग एक बार एक आइडिया लेंगे, और हम लोग देखेंगे कि न्यू चंडीगढ़ का सनटेक से और मोहाली की जो कनेक्टिविटी वो कैसे आ रही है। गाइज़, इस वक्त हम लोग खड़े हैं अपना मोहाली की तरफ, जहाँ पर ये आपका गोपाल स्वीट, सबवे और केएफसी वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इसका आउटलेट है। और ये वाला जो एरिया है ये मैं आपको वीडियो के थ्रू एक बार दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप जब यहाँ से निकलते हैं तो यही एक लैंडमार्क बनता है जो कि आपको न्यू चंडीगढ़ की तरफ लेकर के जाने में आपको हेल्पफुल होता है। और इस वक्त हम लोग सन्नी इनक्लेव के पास खड़े हुए हैं, इनफैक्ट सन्नी इनक्लेव में ही खड़े हुए हैं। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट रोड के ऊपर बना हुआ है, और एयरपोर्ट रोड जस्ट इसके नीचे है। आप यहाँ से देखेंगे तो सामने की तरफ आपको जो है ये दिखना शुरू हो जाएगा। और अभी मैं आपको जो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो टावर्स अभी आपको दिखा ये था गिलको पार्क हिल के टावर्स हैं ये वाले। और इसके बाद आपका जो रोड जो ऊपर आपने दिखा वो खरड़ वाला हाईवे है, और यहाँ से ये जो आप गाड़ियाँ आती देख रहे हैं ये आपकी सब जो है सन्नी इनक्लेव से निकलती हुई गाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से हम लोग यू टर्न लेकर के फिर हम चलते हैं अपना न्यू चंडीगढ़ की तरफ। अब वैसे तो हम में से काफ़ी लोगों ने न्यू चंडीगढ़ एरिया को देखा होगा, कनेक्टिविटी हमने देखी है कई बार कि कनेक्टिविटी आपकी हमने हमेशा काउंट करी है। न्यू चंडीगढ़ से पीजीआई कितनी दूर है, चंडीगढ़ कितनी दूर है, या मोहाली कितनी दूर है, और उसको हम न्यू चंडीगढ़ से कैसे जा सकते हैं। बट आज हम पहली बार देखेंगे कि न्यू चंडीगढ़ जाने के लिए अगर हम एयरपोर्ट रोड से जाते हैं तो कौन सा रास्ता हम लोग पकड़ते हैं। तो अभी आपने देखा सन्नी इनक्लेव, और ये सन्नी इनक्लेव के एंट्री गेट से हमने जस्ट एंट्री की है, और अब हम चल पड़े हैं अपना न्यू चंडीगढ़ की तरफ। न्यू चंडीगढ़ में जहाँ से हमारी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अब हम इस रोड से जाते हुए ये देखेंगे कि इस रोड पर जाते हुए हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, या फिर हम बाय कार, बाय बाइक, या फिर कैसे हम लोग जो है न्यू चंडीगढ़ की तरफ इस रूट से जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफ़र बहुत पसंद आएगा, और यहाँ से आपको एक कनेक्टिविटी का भी बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा। हम इस रोड से कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी टर्न नहीं लेंगे, कोई भी लेफ़्ट या राइट नहीं लेंगे, हम इस रोड से बिल्कुल सीधा सीधा चलते जाएंगे। और मैं आपको आसपास का एरिया जो दिखाता जा रहा हूँ वो आपका जो है अपना मोहाली में सन्नी इनक्लेव जो है उसका एरिया है, और वो मार्केट है। और ये जो आपने अभी जो खाली रोड आप देख रहे हैं ये भी एयरपोर्ट रोड का ही एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। और इसी रोड से हम लोग बिल्कुल सीधा 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 सनटेक की तरफ चलते जाएंगे। सनटेक का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि जैसे अगर हम जस्ट सपोज हम लोग मध्य मार्ग से न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ता है मनोहर सिंह एंड कंपनी का। वैसे ही जब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं दक्षिण मार्ग से न्यू चंडीगढ़ के लिए,
तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा पड़ता है द एड्रेस का। तो उसी तरह जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो मोहाली से न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करेंगे एयरपोर्ट रोड से, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ेगा ये वाला आपका सनटेक सिटी का। और अभी आप देख रहे हैं सामने की तरफ जलवायु विहार वाले टावर्स हमें दिखने शुरू हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी वीडियो को ज़्यादा टाइम हुआ है, और इसी रास्ते से हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा चलते जाएंगे तो हम लोग न्यू चंडीगढ़ की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आप आज की डेट में बाय कार जा सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा अपडेट ये भी दे देता हूँ कि ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। इसकी अभी लेवलिंग हो चुकी है, ब्लैक टॉपिंग या कारपेटिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें अभी टाइम है काफ़ी, तो उसको भी टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत अभी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिस बिल्डर के पास ये प्रोजेक्ट है इस रोड को कवर अप करने का, तो उसके पास अभी 8 से 9 महीने का टाइम है। हालांकि उन्होंने बहुत स्पीड से इस काम को स्टार्ट करा है और कनेक्टिविटीज़ जो है सभी एरियाज़ को देनी शुरू कर दी हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि आप बाय कार, मैं तो जा ही रहा हूँ और सामने से भी काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं। ये एक छोटा सा पैच था सनी एनक्लेव की ही तरफ, जो कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, और अब इस पैच की जो है कंप्लीशन हो चुकी है। ये इस पैच की एक्वायरिंग हो चुकी है लैंड की, और यहाँ से मतलब एक और बहुत बेनिफिट आपको मिल चुका है, क्योंकि इस रोड से हम लोग सीधा सीधा मतलब अपना एयरपोर्ट रोड से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं। और ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये वही टावर है, जलवायु विहार वाले टावर्स हैं, और इस वक्त अब हम एंटर करने वाले हैं सन्नी एनक्लेव के सेक्टर 123 के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो है ये इसका लैंडमार्क का बोर्ड भी दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि वेलकम टू सन्नी एनक्लेव सेक्टर 123, राइट। अब ये वाला जो रोड है, अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी लेफ़्ट या राइट टर्न नहीं लिया है या यू टर्न नहीं लिया है। तो मैं इस रोड से बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हूँ और आपको आसपास की डेवलपमेंट भी दिखाता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि अगर हम न्यू चंडीगढ़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें नेबरहुड में क्या मिलता है, क्योंकि अभी इतनी डेवलपमेंट जितनी यहाँ पर आपको सनी एनक्लेव में देखने को मिल रही है, आपका न्यू चंडीगढ़ में अभी सनटेक में अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। बट हाँ, एक ये है कि आपको नेबरहुड ज़रूर मिल जाएगा सनी एनक्लेव का, हालांकि क्योंकि ये आपका न्यू चंडीगढ़ के बॉर्डर पर आ जाता है, लेकिन उसका एक एडवांटेज भी है आपको कि बॉर्डर पर होने की वजह से आपको नेबरहुड ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी न्यू चंडीगढ़ में लैंड एक्विजिशन शुरू हुई है उस एरिया की तरफ, और सनटेक जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम कर रहा है, और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पर अभी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और अभी हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, सनटेक सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, या कहें न्यू चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो आपकी कंटिन्यूटी में चलेगी ये वहीं तक चलेगी, क्योंकि उसके बाद का एरिया आप सभी ने देखा भी हुआ है और आप सभी को पता भी है, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वीडियोस में जा कर के वो उसको देख सकता है। और यहाँ से मतलब ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं, इतनी ही चौड़ी रोड जो है मेरे राइट हैंड साइड पर भी बनी हुई है, लेकिन अगर हम इस रोड से जा रहे हैं तो हमें इसी रोड की विजिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस रोड से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको इधर उधर आने जाने के लिए जो है चंडीगढ़ से घूम कर के नहीं आना पड़ेगा, मोहाली से घूम कर के नहीं आना पड़ेगा, या फिर आपको देखा जाए तो ये एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी अगर हो जाती है प्रॉपर, जितनी जल्दी पूरी होगी उतनी ही जल्दी सभी को बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि प्रॉपर एक रिंग रोड बन जाएगा, जिसमें आपका 5 सिटीज़ को कवर अप करने का प्लान है गवर्नमेंट का। तो इसमें जो 5 शहर जो कंप्लीटली कवर अप होंगे, तो उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आ जाता है आपका चंडीगढ़, फिर पंचकुला, फिर मोहाली, फिर ज़रकपुर, और फिर उसके बाद न्यू चंडीगढ़। तो इसी रोड से हम लोग वापस अगर जाएंगे तो दोस्तों, सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, कि इस वक्त हम लोग एंट्री कर चुके हैं PR7 एयरपोर्ट रोड मोहाली के लिए। मोहाली से न्यू चंडीगढ़ में अब हम लोग जो है एंट्री कर रहे हैं। और ये जो एंट्री अभी आपको दिखनी शुरू हुई है, ये प्रॉपर न्यू चंडीगढ़ की एंट्री है, और यहाँ पर आपको जो है रोड का काम काफ़ी स्पीड से चलता हुआ दिख जाएगा, और यहाँ से भी लोग जो है अपनी गाड़ियाँ लेकर के अप एंड डाउन कर सकते हैं न्यू चंडीगढ़ से आपका मोहाली के लिए। मैंने भी किया है, और मैं आपको इसीलिए मतलब यहाँ से लेकर के जाने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ कि आप यहाँ से देख सकें कि कैसे आपकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। सामने से देख सकते हैं कि गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं और जा रही हैं,
मेरी भी गाड़ी उसी रास्ते से जा रही है। और यहाँ से आपको जो है देखते हुए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि आसपास ग्रीनरी भी है, सब कुछ है। अभी हालांकि अभी इस जगह पर भी टाउनशिप बन जाएगी आने वाले टाइम पर, बट इट विल टेक सम टाइम। बट अभी हम लोग जो है एडवांटेज जो उठा सकते हैं वो फ़िलहाल उठाएंगे, और इस रोड से हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट सनटेक सिटी के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ से अब हम लोग आप बेशक अपना टाइम नोटिस कर लीजिए कि हम लोगों ने जैसे ही न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करी तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से शुरू हो जाएगा। ये वाला जो रोड है ये आपका एंट्री पॉइंट आ जाता है, और इस वक्त हम लोग जो है न्यू चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े हैं। आपका जो बॉर्डर आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये अभी जो पार्ट जो चल रहा है ये आपका मोहाली का ही पार्ट है। दोस्तों, न्यू चंडीगढ़ के बारे में जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि इसमें 5 शहर आपके कवर अप हो जाते हैं। तो उन 5 शहर, ये जो 5 शहर मैंने अभी जो गिनाए थे, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ज़ीरकपुर और न्यू चंडीगढ़, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है इसी रोड से आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। और आपको जैसे आप जस्ट सपोज़ आपने न्यू चंडीगढ़ से आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप इसी रोड से जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले चंडीगढ़ जाएँ फिर मोहाली क्रॉस करें और फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट, तो आप इस रोड को पकड़ करके सीधा एयरपोर्ट जा सकते हैं। और अगर जैसे किसी चंडीगढ़ वाले पर्सन ने आपने जाना है तो उसके लिए तो कनेक्टिविटी सभी को पता है कि वहाँ से बहुत इजी कनेक्टिविटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो उसी तरह से मतलब जो है न्यू चंडीगढ़ को भी डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ जो है वो आपका चंडीगढ़ के ही कंपैरिजन में बन रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब व्हीकल्स निकल रहे हैं और काम कितनी स्पीड से चल रहा है। हर तरफ आपको क्रेन्स वगैरह लगी दिख जाएंगी, काम चलता हुआ दिख जाएगा। देख करके अच्छा लगता है कि ठीक है, इतनी स्पीड से काम चल रहा है इस एरिया में। और ये जो स्पीड है इस काम की, यही इस शहर को, न्यू चंडीगढ़ को किसी दूसरे लेवल पर लेकर के जाने वाली है, जिसमें आपको मतलब एक अलग ही मतलब सुकून मिलेगा, एक अलग ही लेवल की प्लानिंग है इस एरिया की। तो दोस्तों, अभी हम लोग सामने की तरफ जो एरिया देख रहे हैं, ये आपका इसका जो भी बिल्डर इस एरिया को बना रहा है उसका मिक्सचर प्लांट है। और ये जो मिक्सचर प्लांट जो आपको दिखना शुरू हुआ है, ये वाला जो यहाँ से आपका न्यू चंडीगढ़ एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक हम लोग जो है पंजाब के ही मोहाली के ही एरिया के अंदर, जो कि सनी एनक्लेव का एरिया था, तो उसी के अंदर ही मतलब अभी तक हम लोग जो है घूम रहे थे। और अभी जो सामने की तरफ अब आपको ये जो जितना भी सामान पड़ा हुआ दिख रहा है, ये ईंट हो गया, रोड़ा गटका या क्रेन वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा अभी मोहाली के अंडर ही आता है और ये मिक्सचर प्लांट का थोड़ा सा हिस्सा है। इससे बड़ा एक मिक्सचर प्लांट जो है, जो प्रॉपर जहाँ पर मतलब सारे का सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है, या जहाँ से मतलब सारा मटेरियल जो उठ करके आपका रोड के ऊपर बिछ रहा है, वो अब आपको सामने की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ से वो आपको दिखना शुरू होगा वहाँ पर एक राउंड अबाउट बनेगा काफ़ी बड़ा, और वो राउंड अबाउट डिफाइन करेगा न्यू चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की बाउंड्री को। और वही वहाँ से हम लोग एक आइडिया लेंगे कि यहाँ से आपका न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो गया है और यहाँ से हमारा मोहाली जो है वो ख़त्म हो गया है। सनी एनक्लेव जो बेसिकली उसकी जो बाउंड्री आ जाती है वो यहीं तक आती है। और ये सामने की तरफ अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये मिक्सचर प्लांट है। ओह वाह दोस्तों, ये वाला जो पार्ट मैं इसको एडिट करना चाहता था, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर एडिट नहीं किया है, क्योंकि मुझे खुली आंखों से देखने में ये वाला जो नज़ारा है बहुत सुंदर लगा और मैं चाहता था कि इसको आप भी देखें। हालांकि ये जो नज़ारा है आपको मतलब यहाँ पर आपको हर आए दिन आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी काफ़ी सारी भेड़ बकरियाँ यहाँ पर, मतलब मुझे बहुत पीसफुल लगा ये वाला जो नज़ारा था सामने। और इतनी सुंदर सुंदर छोटे छोटे भेड़ के बच्चे हैं और भेड़ है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गाइस, यहीं से हमारा बेसिकली जो है न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। और न्यू चंडीगढ़ का जो राउंड अबाउट है वो यहीं पर आपका न्यू चंडीगढ़ का राउंड अबाउट बन जाएगा। अगर मैं इस राउंड अबाउट से बिल्कुल सीधा जाऊंगा तो मैं सनटेक की तरफ चला जाऊंगा, और अगर मैं राइट ले लूँगा और वहाँ से एक रोड बिल्कुल सीधा सीधा निकलेगा आपका ओमेक्स के स्टेडियम के, जहाँ पर ओमेक्स का फेज़ 3 है या फिर क्रिकेट स्टेडियम है, उसके आसपास कहीं रोड निकलता है। तो गाइज़, यहाँ पर आपका राउंड अबाउट आ जाएगा और यहाँ से हमारा जो है एग्जैक्टली जो मतलब हमारा न्यू चंडीगढ़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से अब आप डिस्टेंस काउंट कीजिए कि आपको सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट में पहुँचने में कितना टाइम लगता है।
और यहाँ से मतलब इस सामने की तरफ अभी आप ये जितना भी देख रहे हैं ये सारा का सारा न्यू चंडीगढ़ का एरिया है। ये न्यू चंडीगढ़ की बाउंड्री के अंदर इस वक्त हम लोग एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से हमारा न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो गया और हम न्यू चंडीगढ़ के लिए अंदर एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रोड जो है कितनी खुली बन रही है। यहाँ तक आपकी जो है रोड की मतलब रोड की प्रॉपर एक लेवलिंग हो चुकी है। कुछ टाइम में यहाँ पर इसके ऊपर पहले मतलब ब्लैक टॉपिक का काम स्टार्ट हो जाएगा, कारपेटिंग उसकी होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप जब मतलब ड्राइव करके निकलेंगे और आपकी जो फीलिंग होगी इस रोड पर ड्राइव करने की, तो बहुत 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 बढ़िया आपको फील देने वाला ये वाला रोड। और जब आप कभी इस रोड से आएंगे तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी और आप मेरे कहने पर अगर इस रोड से आएंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि ठीक है, वीरेन ने इस जगह का टूर हमें उस टाइम पर करवाया था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और यही जगह है मतलब जो आपको दूसरी लोकेशन से थोड़ा सा हटके इसको बनाती है। दोस्तों इस वक्त हम लोग एंट्री कर चुके हैं सनटेक सिटी के अंदर और सनटेक सिटी के लिए हम लोग यहाँ से एक यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि अब बेशक रोड नहीं बनी है लेकिन गाइडलाइंस का तो थोड़ा बहुत हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो आपका ओमेक्स के फेज़ 1 और 2 की तरफ जो है हम लोग मूव कर जाते हैं। और अगर हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, फ़िलहाल के लिए हम एक यू टर्न लेंगे क्योंकि बीच में मुझे कहीं पर यू टर्न लेने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली यू टर्न लेंगे। तो यू टर्न लेने के बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा जो है एक स्लिप रोड या सर्विस रोड भी हम इसे कह सकते हैं। एक सर्विस रोड जो है वो निकलता है और वो सर्विस रोड सनटेक के कमर्शियल की तरफ आपको लेकर के जाएगा। और सनटेक का जो कमर्शियल है वो न्यू चंडीगढ़ का सबसे पहला कमर्शियल है अगर आप मोहाली वाले रोड से आते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो रास्ते में आपको कहीं पर भी इतना बड़ा मार्केट एरिया देखने को नहीं मिला होगा। तो ये आपकी सबसे पहली मार्केट बनने वाली है। तो यहाँ पर आपको एसपीएस बेशक मिल जाते हैं। दोस्तों अब हम एंट्री करने वाले हैं इसके अपना टाउनशिप के अंदर और सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है वो सनटेक सिटी का एंट्री गेट है। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र आपका न्यू चंडीगढ़ से आपका मोहाली तक का, या एक PR7 एयरपोर्ट रोड का मोहाली सनी प्लेन से न्यू चंडीगढ़ का सफ़र। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकल करके आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ें, क्या ऑप्शंस मिल सकती हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये टूर? होपफुली आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक फुल इन्फॉर्मेशन का पैकेज दे सकूँ। और इस बार भी मैंने वही कोशिश करी है कि आपको एक आइडिया हो कि आप मोहाली से जब आप न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं तो वो डिस्टेंस कितना रहता है, आप कितने मिनट में न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे जो है मोहाली के भी जो है कवर अप करने की कोशिश करी है, वो मैंने बाहर से ही दिखाए हैं। तो दोस्तों अभी ये जो मोहाली की जो न्यू कनेक्टिविटी आपकी न्यू चंडीगढ़ से आपको देखने को मिल रही है, इसका काम बहुत स्पीड से चल रहा है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आपको अपडेट्स को जो है कंपेयर करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। आपको पता लगेगा कि पहले कितना काम हुआ था और अब कितना काम हुआ है। तो दोस्तों अभी वैसे मैं इस प्रोजेक्ट का ना थोड़ा सा फिर से एक बार आपको रिव्यू दे देता हूँ कि इसमें और आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकती हैं। इसमें आपको जो है 200 गज से लेकर के आपको 2 कनाल तक के प्लॉट मिलते हैं। और कमर्शियल की मैं बात करूं तो इसमें बेशॉप और शोरूम्स के प्लॉट वगैरह कंपनी आपको बना करके दे रही है। अब कमर्शियल जो आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आप जो है विद बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो है बना सकते हैं। और इसमें जो इसका साइज़ रहेगा वो आपका 16.5 बाई 66 फुट का इसकी डायमेंशन रहेगी। 121 गज के बेसिकली ये प्लॉट रहेंगे। और इसमें अगर आप मतलब देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो कमर्शियल की जो बे शॉप्स हैं वो 12 बाई 36 की इसकी जो कमर्शियल बे शॉप्स का साइज़ रहेगा, डायमेंशन इसकी 12 बाई 36 की है। और इसमें जो इसका अगर मैं पर गज में अगर इसका एरिया कैलकुलेट करूँ तो वो 48 स्क्वायर यार्ड के आसपास का इसका एरिया बनता है। लोकेशन सामने है, आप देख सकते हैं लोकेशन पे बहुत ही फुल ऑन स्विंग में काम चला हुआ है। तो इसका जो पोजीशन है हम लोग होपफुली जो है जनवरी में इसका आपको ऑफर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो दुकानें या शॉप्स या शोरूम्स वगैरह जो है बनना आपको शुरू से ही दिख जाएगा। किसी भी मतलब अब जैसे कोई भी रेजिडेंस आता है तो उसकी सबसे पहली जो डिमांड होती है कि हमारा कमर्शियल कहाँ पर होगा या यहाँ पर हमें मतलब जो है डेली नीड्स की हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर रेजिडेंशियल से पहले जो है कमर्शियल का पोजीशन दे रहे हैं।
तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपको जो पर्टिकुलर ये जो एरिया आप अभी देख रहे हैं, ये कमर्शियल एसयूज़ का एरिया है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो आपका जो है बे शॉप्स का एरिया आ जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा था। बे शॉप्स का मतलब क्या होता है कि वो शोरूम से थोड़ी सी छोटी होती हैं और बूथ से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो दोस्तों एक बार हम ना इस एरिया को दोबारा से फिर से एक टाउनशिप का एक राउंड कर लेते हैं। हमारा सनटेक सिटी की टाउनशिप का एक छोटा सा टूर, और उस टूर में हमने मतलब कुछ लोकेशंस देखी हैं जो कि प्लॉट्स की भी हैं, और कुछ हमारे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी यहाँ पर आपको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आएंगे दोस्तों वो कुछ इस तरीके से आएंगे, ये बेसिकली S+4 के कैटेगरी में रहेंगे, जिसमें आपको जो है 2 गाड़ी की कार पार्किंग पर फ्लोर आपकी स्ट्रीट में मिल जाती है। और ये सारे के सारे फ्लोर्स जो हैं वो विद लिफ्ट रहेंगे। फ्लोर्स का कुछ ऐसे रहेगा, दिस वन इज़ योर अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि S+4 है,
तो ये एस्को स्पोर्ट का जो आपको फ्रंट जो आपका रहेगा वो ऐसा रहेगा। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का कंसेप्ट है। और इसमें जो है आपको जो दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर की एमिनिटीज़, जैसे कि आपको मॉड्यूलर किचन वगैरह सब कुछ कंपनी दे रही है। हर एक रूम में आपको कबर्ड मिल जाती है। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग वगैरह आ गई। आपकी जो फ्लोरिंग है वो आपकी अपना इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग रहेगी। तो मतलब जो आप एक फ्लैट में आने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कंपनी के थ्रू ये मिलना चाहिए, तो वो सारी ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलती हैं। और इसकी जो बुकिंग है वो कंपनी ने वैसे स्टार्ट कर दी है। अगर आप चाहें तो इसे बुक भी करवा सकते हैं। बट अभी जो है मतलब हम लोगों का जो मेन फोकस है वो है इसके रेजिडेंशियल के और कमर्शियल के प्लॉट्स के ऊपर। तो फिलहाल हम लोगों का जो मेन फोकस है वो वहीं पर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब सबसे पहले आपको हैबिटेशन दिखनी शुरू हो जाए। और यहाँ पर आपको मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर अच्छी ऑप्शंस में प्रोवाइड करवा सकूँ। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। ये था आपका सनटेक सिटी का मेरा तीसरा या चौथा टूर। अगर आपने मतलब कुछ अपडेट्स या कंपेयर करना है किसी इस प्रोजेक्ट को पिछली अपडेट से, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में इसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।